नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल होम्योपैथिक क्योर आल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म को अंडरएक्टिव थायराइड रोग भी कहा जाता है। यह एक सामान्य विकार है। यह तब होता है जब आपकी थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती है। महिलाओं में खासतौर हाइपोथायरॉयडिज्म सामान्य रूप से देखने को मिलता है। ऐसे कई विकार हैं जिनके कारण थायराइड हो सकता है। इनमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, प्रतिरक्षा विकार, थायराइड रिमूवल निकालना, पिट्यूटरी रोग, पिट्यूटरी डिजीज और आयोडीन की कमी जैसे विकार मुख्य हैं। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, एक अन्य ग्रंथि द्वारा नियंत्रित की जाती है जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर में हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रक्त प्रवाह के माध्यम से जारी किए जाते हैं। हार्मोन्स के जारी होने से हमारे शरीर के लगभग सभी अंग प्रभावित होते हैं, जिनमें हमारे दिल और दिमाग से लेकर मांसपेशियां और त्वचा भी शामिल है। इस तरह से थायराइड हार्मोन्स का मुख्य उद्देश्य शरीर के चयापचय, मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के TSH, थायराइड के उत्तेजक हार्मोन लेवल। पिट्यूटरी ग्रंथि आपके शरीर में हो रहे हार्मोन के उत्पादन को नियंत्रित करती है। इसका काम थायराइड उत्तेजक हार्मोन यानी TSH बनाना होता है, जो थायराइड ग्रंथि को यह बताती है कि कितनी मात्रा में थायराइड हार्मोन्स, जिन्हें T3 और T4 कहा जाता है, बनाने हैं। अगर आपका TSH स्तर असामान्य रूप से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आप अंडरएक्टिव थायराइड यानी हाइपोथायरॉयडिज्म से प्रभावित है। हाइपोथायरॉयडिज्म के चरण, स्टेजेस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। उपक्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, सबक्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। उपक्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन का स्तर 3 से 5.5 mol तक बढ़ जाता है। अगर थायरोक्सिन, थायरोक्सिनेट 4 का स्तर सामान्य स्तर के भीतर हो तो यह संदर्भ उपक्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ संकेत करते हैं। हल्के हाइपोथायरॉयडिज्म, माइल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। TSH के स्तर को 5.5 से 10 mol तक बढ़ाया जा सकता है और थायरोक्सिन, थायरोक्सिनेट 4 का स्तर कम किया जा सकता है। इससे ज्यादातर मरीजों का T4 स्तर सामान्य स्तर पर आ जाता है। T3 का स्तर तब तक ज्यादा नहीं गिरता जब तक बीमारी ज्यादा विकसित ना हो। इसका कारण ये है कि TSH के स्तर का बढ़ना थायराइड को अधिक T3 जारी करने के लिए उत्तेजित करने लगता है। इसके उत्कृष्ट निष्कर्ष तब दिखते हैं जब T3 का स्तर गिरने लगता है। हल्के हाइपोथायरॉयडिज्म संभवतः माइल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस के कारण होते हैं, जिनके लक्षण थकान, वजन बढ़ना, तरल अवरोधन, फ्लूइड रिटेंशन आदि के रूप में देखने को मिलते हैं। मध्यम हाइपोथायरॉयडिज्म, मॉडरेट हाइपोथायरॉयडिज्म। किसी व्यक्ति को मध्यम हाइपोथायरॉयडिज्म तब होता है जब उसके TSH का स्तर 10 से 20 mol की सीमा के भीतर हो और जब उनका T3 और T4 निम्न स्तर में हो। महिलाओं के मामले में यह बहुत जरूरी होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म की जांच करके इसको ठीक किया जाए, क्योंकि इससे महिलाओं में गर्भपात, मिसकैरेज और भ्रूण मृत्यु जैसे जोखिम बढ़ जाते हैं। मैक्सिडेमा कोमा, मिक्सिडीमा कोमा। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का समय पर उपचार न किया जाए तो वह बढ़कर मैक्सिडेमा कोमा, मिक्सिडीमा कोमा का रूप धारण कर सकता है। मैक्सिडेमा कोमा एक बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। थायराइड हार्मोन का बहुत ही कम उत्पादन इसकी विशेषता होती है। शरीर इस स्थिति में तनाव, ठंडा मौसम और शल्य चिकित्सा आदि स्थितियों का सामना करने में असमर्थ हो जाता है। मरीज इस स्थिति में सामान्य महसूस नहीं करता एवं उसे शारीरिक कमजोरी, उलझन, शरीर में सूजन इत्यादि का सामना करना पड़ता है। हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण, हाइपोथायरॉयडिज्म सिम्पटम्स। हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण और संकेत मूल रूप से थायराइड हार्मोन उत्पादन में होने वाली कमी और उसकी गंभीरता पर आधारित होते हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए तो इससे जुड़ी कई परेशानियां होती हैं जो हमारे अंदर सालों से पनपती चली आ रही होती। थकान, ज्यादा ठंड महसूस होना, रूखी त्वचा, वजन का बढ़ना, चेहरे पर सूजन, आवाज का बैठ जाना, होर्सनेस, मांसपेशियों की कमजोरी, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना, मांसपेशियों में दर्द,
कोमलता और जकड़न, जोड़ों में अकड़न और सूजन के साथ असामान्य और अनियमित रूप से मासिक धर्म, बाल झड़ना, दिल की गति धीमी होना, अवसाद, स्मरण शक्ति का खराब पड़ जाना। पहली बार आप हाइपोथायराइडिज्म के लक्षणों में थकावट और वजन बढ़ने जैसी परेशानियों को महसूस कर सकते हैं। मगर जब आपके चयापचय मेटाबॉलिज्म के काम करने की गति धीमी होने लगती है, तब आप और स्पष्ट संकेत देख सकते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण और संकेतों में निम्नलिखित शामिल है। अगर हाइपोथायराइडिज्म का उपचार ना किया जाए तो उसके लक्षण और संकेत धीरे धीरे और बढ़ते चले जाते हैं और थायराइड हार्मोन ज्यादा जारी होने लगते हैं, जिससे थायराइड का आकार बढ़ने, गौटर जैसी परेशानियां हो सकती है। इसके साथ साथ आपको विस्मृत विकार हो सकते हैं, सोचने समझने की शक्ति कम हो सकती है और आप अवसादग्रस्त भी महसूस कर सकते हैं। मैक्सिडेमा कोमा। एक अग्रवर्ती हाइपोथायराइडिज्म को मैक्सिडेमा के नाम से पहचाना जाता है। यह काफी दुर्लभ होता है, मगर हो जाने पर यह जीवन के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसके संकेत व लक्षणों में लो ब्लड प्रेशर, सांस लेने में कमी होना, शरीर का तापमान कम होना, अप्रतिसाद, यहाँ तक कि कोमा भी इसके लक्षणों में शामिल है। कई मामलों में मैक्सिडेमा घातक सिद्ध हो सकता है। शिशुओं में हाइपोथायराइडिज्म। हालांकि हाइपोथायराइडिज्म खासतौर पर मध्यम वर्ग के लोगों और बूढ़ी महिलाओं पर ज्यादा प्रभाव डालता है, पर यह स्थिति किसी के अंदर भी विकसित हो सकती है, यहाँ तक कि छोटे शिशुओं में भी। शिशु बिना थायराइड ग्रंथि के जन्म लेते हैं या फिर उस उम्र में उनकी थायराइड ग्रंथि काम नहीं करती, जिसके कुछ लक्षण हो सकते हैं। जिन शिशुओं को थायराइड से संबंधित परेशानियां होती है, वह निम्न प्रकार से हो सकती हैं। बच्चे की त्वचा पीली और आंखें सफेद पड़ जाना, जॉन्डिस। खास तौर पर यह तब होता है जब बच्चों का जिगर, लिवर किसी पदार्थ को ना पचा पाए। इसको बिलीरुबिन भी कहा जाता है। बार बार श्वास नली का रुकना, जीभ का अत्यधिक बढ़ जाना या फैल जाना, प्रोट्रूडिंग टंग, चेहरे में सूजन प्रतीत होना। जब बच्चों में रोग विकसित होने लगता है, तब उनको कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं, जैसे खाना खाने में परेशानियां, जिस कारण से उनका सामान्य रूप से हो रहे विकास में कमी होने लगती है। इसके अलावा कुछ ऐसी परेशानियां भी होने लगती हैं जिनके लक्षण कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। कब्ज, खराब और कमजोर मांसपेशियां, सामान्य से ज्यादा नींद आना। शिशुओं में हाइपोथायराइडिज्म का उपचार न होने पर हल्के हाइपोथायराइडिज्म के मामले में भी उनको शारीरिक और मानसिक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों और किशोरों में हाइपोथायराइडिज्म। सामान्य रूप से बच्चे और किशोर जो हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित हैं, उनके लक्षण आम वयस्क के जैसे ही हो सकते हैं, पर उनके इन सब लक्षणों के साथ साथ कुछ अन्य स्थितियों का भी सामना करना पड़ता है, जो निम्न है। विकास में कमी, जिस कारण से लंबाई में कमी, पक्के दांतों के आने में देरी हो जाना, तरुण अवस्था आने में देरी, डिलेड प्यूबर्टी, मानसिक विकास में कमी। हाइपोथायराइडिज्म के कारण हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेस। हाइपोथायराइडिज्म एक बहुत ही सामान्य स्थिति है। कुल आबादी में अनुमानित 3% से 5% लोग हाइपोथायराइडिज्म से ग्रस्त होते हैं। हाइपोथायराइडिज्म पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होता है और इसका जोखिम उनकी उम्र के साथ बढ़ता रहता है। वयस्कों में होने वाले हाइपोथायराइडिज्म के कुछ सामान्य कारण निम्नलिखित हैं। हाशिमोटो थायरोइडिटिस। हाशिमोटो थायरोइडिटिस आमतौर पर तब होता है जब थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। अंग्रेजी भाषा में इस बीमारी को गोइटर कहते हैं और थायराइड हार्मोन बनाने की क्षमता को कम कर देती है। हाशिमोटो थायरोइडिटिस एक ऑटोइम्यून स्वप्रतिरक्षित रोग है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम, अनुपयुक्त तरीके से थायराइड ऊतकों पर हमला करती है। आंशिक रूप से इस स्थिति को आनुवांशिकता का आधार माना जाता है। लिम्फोसाइटिक थायरोइडिटिस। लिम्फोसाइटिक थायरोइडिटिस थायराइड ग्रंथि की सूजन को संदर्भित करता है। जब सूजन एक विशेष प्रकार के सफेद रक्त के कारण होती है, तो उसको लिम्फोसाइटिक के नाम से जाना जाता है। इस स्थिति को लिम्फोसाइटिक थायरोइडिटिस भी कहा जाता है। थायराइड खंडन। जिन मरीजों का हाइपोथायराइड स्थिति जैसे ग्रेव्स रोग, ग्रेव्स डिजीज के लिए उपचार हो चुका है और उन्होंने रेडियोधर्मी आयोडीन थेरेपी ली है एवं उपचार के बाद उनके थायराइड ऊतकों ने काम करना कम कर दिया है या बंद कर दिया है,
तो इस तरह की संभावनाएं इस बात पर निर्भर करती है कि मरीज ने आयोडीन की कितनी मात्रा का सेवन किया था या मरीज की थायराइड ग्रंथि का आकार और उसकी गतिविधियां कैसी थी। रेडियोधर्मी आयोडीन उपचार के 6 महीने के बाद भी अगर थायराइड ग्रंथि कोई महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया नहीं दे रही है तो आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि थायराइड ग्रंथि अब उचित रूप से काम नहीं कर पा रही है। इसका परिणाम हाइपोथायराइडिज्म ही निकलता है। ठीक उसी प्रकार सर्जरी की मदद से थायराइड ग्रंथि को हटा दिया जाता है। पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस रोग। जब किसी कारण से पिट्यूटरी ग्रंथि या हाइपोथैलेमस थायराइड को संकेत देने में असमर्थ हो जाते हैं और थायराइड हार्मोन को उत्पादित करने का निर्देश दे देते हैं, तब T4 और T3 का स्तर नीचे गिरने लगता है, भले ही थायराइड ग्रंथि सामान्य हो। अगर यह प्रभाव पिट्यूटरी रोगों के कारण होता है, इस स्थिति को मध्यम हाइपोथायराइडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है, और अगर यही प्रभाव हाइपोथैलेमस रोगों के कारण हो तो इसे तृतीयक हाइपोथायराइडिज्म, टर्टरी हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है। पिट्यूटरी जख्म, पिट्यूटरी इंजरी। दिमाग की सर्जरी या किसी कारण से उस हिस्से में रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाए तो उसका परिणाम पिट्यूटरी जख्म, पिट्यूटरी इंजरी के रूप में आता है। पिट्यूटरी जख्म के इस मामले में TSH स्तर जो पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा जारी किया जाता है वह कम हो जाता है और TSH में रक्त का स्तर भी काफी कम हो जाता है। परिणामस्वरूप हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है क्योंकि थायराइड ग्रंथि अब पिट्यूटरी TSH द्वारा उत्तेजित नहीं की जाती। दवाएं। एक ओवरएक्टिव थायराइड के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाएं ही वास्तव में हाइपोथायराइडिज्म का कारण बनती हैं। ये दवाइयां जिनमें मेथिमाजोल या टैपाजोल, मेथिमाजोल टैपाजोल और प्रोपिलथियोरेसिल शामिल है। साइकियाट्रिक दवाइयां, साइकियाट्रिक मेडिकेशन, लिथियम एस्कलीथ, लिथोबिड को थायराइड के कार्य को बदलने के लिए भी जाना जाता है, जो हाइपोथायराइडिज्म का कारण बनते हैं। खास तौर पर कुछ दवाओं में काफी मात्रा में आयोडीन होता है, जिनमें एमियोडोरोन कोडोरोन, पोटाशियम आयोडाइड और ल्यूगल सॉल्यूशन शामिल है, जिनके कारण से थायराइड के फंक्शन में बदलाव आ सकते हैं, जिसका परिणाम रक्त में थायराइड हार्मोन का स्तर कम होना भी हो सकता है। आयोडीन में गंभीर कमी। दुनिया के उन क्षेत्रों में जहां आहार में आयोडीन की कमी पाई जाती है, वहां पर 5% से 15% तक की जनसंख्या को गंभीर आयोडीन की कमी से संबंधित रोग, सीवियर हाइपोथायराइडिज्म, देखने को मिलते हैं। आयोडीन में गंभीर कमी के रोग दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे एंडीज और हिमालयी क्षेत्रों में। इस कमी को दूर करने के लिए नमक में, टेबल सॉल्ट और रोटी में आयोडीन की वृद्धि कर दी जाती है। अमेरिका जैसे देशों में आयोडीन की कमी बहुत ही कम देखी जाती है। वीडियो बड़ी होने की वजह से हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जो टॉपिक बचा हुआ है उसे हम अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।